Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 16, theorem related with area, grade 9th. Today we are going to solve the second question of exercise 16.2. Let's move towards the light board. Exercise 16.2, question number 2. Today we are going to prove. So let's read the statement. Prove that a parallelogram is divided by its diagonals. मतलब ये है कि अगर एक पैरेललोग्राम है हमारे पास और हम ड्रॉ करते हैं उस पर उसके डायगनल्स इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, मतलब कि जो डायगनल्स हैं पैरेललोग्राम के उनकी वजह से हमें 4 ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 एंड 4। प्रूव हमें ये करना है कि इन चारों का जो एरिया है वो आपस में है इक्वल। ओके, तो कुछ चीज़ें पैरेललोग्राम की पहले करते हैं रिकॉल। इसके साथ साथ हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब? डायगनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि डायगनल्स में हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास, अगर मैं इस तरीके से बात करूं पैरेललोग्राम के बारे में और मैंने अगर सिर्फ एक डायगनल ड्रॉ किया है, जो डायगनल्स हैं वो करते हैं बाइसेक्ट। इट मीन्स कि ये जो मेरे पास ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है वो आपस में है कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से अगर मैं एक और डायगनल भी ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, अब दूसरा डायगनल ड्रॉ करने से भी वो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा इस पैरेललोग्राम को। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जो डायगनल्स हैं पैरेललोग्राम के उससे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग है कि किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देना, उसे डिवाइड कर देना। ओके, तो अब हम इस चीज़ को कैसे लेकर चलेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम है और हम थ्योरम्स को प्रूव करते हुए आ रहे हैं जो कि बेस करते हैं ट्रायंगल्स पे भी और बेस करते हैं पैरेललोग्राम्स के अकॉर्डिंगली भी। तो हमने स्टूडेंट्स ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली कौन कौन से थ्योरम्स किए हैं? हमने 2 थ्योरम्स किए हैं ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट थ्योरम में हमने देखा था कि अगर हमारे पास सेम बेस हो और जो हमारे पास पैरेलल्स हैं, ये हम ऑल्टीट्यूड्स की बात करें, वो भी हों इक्वल, तो उस पे जो हमारे पास आएंगे ट्रायंगल्स उनका एरिया होगा इक्वल। तो एक हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर बेस सेम ना हो लेकिन हो इक्वल, मतलब एक ही लाइन पे हमारे पास 2 डिफरेंट प्लेसेस पे हमें बेस नज़र आए 2 ट्रायंगल्स की, वो सेम तो नहीं होगी लेकिन होगी लेंथ में इक्वल। अगर ये कंडीशन है कि सेम लाइन पे इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल्स हों जिनकी जो बेस है वो क्या हो? इक्वल हो, और हमारे पास जो ऑल्टीट्यूड है वो भी क्या हो? इक्वल हो, तो उन 2 ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या होता है? इक्वल होता है। ये 2 स्टेटमेंट्स ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हम प्रूव करके आ चुके हैं। तो समहाउ इनको इन जो रिजल्ट्स हैं उनको हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, देखेंगे कि हमारा इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट होता है यहाँ पर यूज़। ऑब्वियसली स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि हम जब बात करने जा रहे हैं अपने ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली, तो या तो ये हम ले सकते हैं बेस, या तो हम बेस ये ले सकते हैं, या तो हम बेस ये ले सकते हैं, या तो हम बेस ले सकते हैं ये। तो मैं इस ए बी बेस के अकॉर्डिंगली पहले डिस्कस करने लगी हूँ। अब ए बी लाइन सेगमेंट को देखें और ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर देखें कोई हमें 2 ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं ए बी डी और ए बी सी। हमें ये जो 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हम यहाँ पे इनको भी यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम फर्दर आगे मूव करें तो हमें और भी इस तरीके से पेयर ऑफ ट्रायंगल्स नज़र आएंगे जो कि होंगे सेम बेस के ऊपर। तो जब अगर ये सेम बेस के ऊपर हैं तो हम इनके ट्रायंगल का जो एरिया है उसे इक्वल कह सकते हैं अपने थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। तो हम अपना स्टार्ट इसी कॉन्सेप्ट से लेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सेम बेस पे कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनके एरियाज़ पे करेंगे बात स्टार्ट। लेकिन हमने जो प्रूव करना है वो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है स्टूडेंट, ए बी आई, बी सी आई, सी डी आई एंड ए डी आई, ये जो हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया क्या है? इक्वल है। ये हमने इस क्वेश्चन में करना है प्रूफ। तो अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम गिवन में मेंशन करेंगे कि हमारे पास पैरेललोग्राम है। गिवन इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम स्टूडेंट कौन सा? ए बी सी डी, ए बी सी
In parallelogram ABCD, AC and BD are the diagonals. AC और BD क्या है स्टूडेंट? हमारे पास हैं डायगनल्स, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं. आर द डायगनल्स मीटिंग एट पॉइंट आई, जो कि मीट कर रहे हैं आपस में किस पॉइंट पे? पॉइंट आई पे. ये हमारे पास आ गया गिवन. ओके, अब हम मेंशन करते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है. टू प्रूव what we have to prove. Now I'm going to write over here. We have to prove that area of triangle ABI equals to area of triangle BCI equals to area of triangle CDI and area of triangle ADI. हमने प्रूव करना है कि ये चारों के चारों जो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया है इक्वल, मतलब ये इक्वल एरिया के अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पर लेकर चलेंगे. अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे प्रूफ को. तो एज सच हमने इस पर कंस्ट्रक्शन कोई नहीं किया स्टूडेंट. इसको देखिएगा, हमने खुद से इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं किए हैं. अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रूफ. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे. हम जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि हम जो सेम बेस वाला कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे, तो हम इसी से उसको करते हैं कंटिन्यू. Triangles ABC and ABD. अब जो दो हम जिन ट्रायंगल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं इन दोनों को डिस्कस, जिसमें हमारे पास जो AB लाइन सेगमेंट है वो है कॉमन, जो कि रोल प्ले करेगी सेम बेस का. ट्रायंगल्स ABC एंड ABD आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स के दरमियान है और उनकी बेस भी क्या है? सेम है. ट्रायंगल्स ABC द सेम बेस और सेम पैरेलल्स हैं. सेम बेस है हमारे पास AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. अब हमारे पास जो पैरेलल्स हैं वो क्या हैं स्टूडेंट? AB एंड DC. इसका मतलब है, मैं इसको ऐसे राइट कर सकती हूँ, दैट इज AB पैरेलल टू DC. अगर दोनों हैं सेम बेस पे और दरमियान में हैं दो पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली, हमने देखा सेम पैरेलल्स के दरमियान हैं दोनों ही ट्रायंगल्स, तो हम क्या यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं? देयरफॉर हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ करने लगे हैं अपने थ्योरम की. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. अब देखें ABC और ABD में देखते हैं हम. ABC में देखें स्टूडेंट, हमें दो ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं ABC में, ABI एंड BCI. इसका मतलब है ABC को इस तरीके से मैं अगर आपको सेपरेट करके शो करूं लाइक दिस, तो इस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं दो ट्रायंगल्स ABI एंड BCI. तो अब हम इस पूरे ट्रायंगल की जगह इनकी बात करेंगे कि ये पूरा ट्रायंगल हमें कैसे मिलेगा. अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में प्लस कर दूं तो मुझे ये पूरा ट्रायंगल मिल जाएगा. तो मैं यही यहाँ पे करने जा रही हूँ और उसको मैं कर दूंगी मेंशन. एरिया
विच एम्प्लॉयज दैट एरिया, अब एरिया हम किस किस का ले रहे हैं, एरिया ट्रायंगल ABI प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCI इक्वल्स टू, अभी हमने बात की है ABC ट्रायंगल की, यहाँ पे हमने बात की थी ट्रायंगल ABC की। अब हम इसी तरीके से सेम तरीके से लेकर चलेंगे ABD को। तो ABD के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट देखें, हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल है इस तरह से, और हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास हैं दो ट्रायंगल्स। तो इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABD। तो ABD में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से दो हमें ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। एक है, यहाँ पे पहले मैं वर्टिसेस के नेम राइट कर देती हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। ABI है हमारे पास, और दूसरा कौन सा है, ADI। तो मैं इसी को यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ABI हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, AD, दिस इज DADI। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें ABI एंड ABI, हमें पता है कि हमारे पास अगर हम इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन की बात करें, और मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, मेरे पास इस तरीके से कुछ हो, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस जी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट x दोनों में है कॉमन, और जो साइन है वो भी क्या है, सेम है। तो ये कैंसिल आउट होगा कैसे, बेसिकली होगा इस तरीके से, मैं अगर दोनों साइड पे -x से इसको कर दूं ऐड, या इस x को ले जाऊं उस तरफ, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। इस तरीके से हम इन दोनों को कैंसिल आउट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इक्वल है z के। तो यही सेम हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। अब ट्रायंगल ABI और ट्रायंगल ABI आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो हमें फाइनली जो दो ट्रायंगल्स मिलेंगे वो क्या होंगे, ये भी यहाँ पे कैंसिल, ये भी यहाँ पे कैंसिल, तो आ जाएगा एरिया ट्रायंगल BCI एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADI। तो इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब जो काम स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे किया था, सेम काम मैं अब बाकी साइड्स पे भी करूँगी, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैं इस तरह की इक्वेशन बाकी भी बना सकती हूँ। अब मैं जिन दो ट्रायंगल्स की बात करने जा रही हूँ उनको देखते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ ABC और BCD ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली, तो अब चलते हैं उसकी तरफ। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम बात करने लगे हैं ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब उसी तरीके से सेम जैसे हमने ऊपर बात की थी, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। मतलब हम पहले हमने इन दो ट्रायंगल्स के बारे में बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, और ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल। ओके, अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि इस ट्रायंगल को, तो हमें पता है कि हमारे पास इस ट्रायंगल में क्या है, ABI है और BCI है। और अगर हम इस ट्रायंगल को सिर्फ देखें सेपरेटली, जिस तरह हमने इनको सेपरेट करके देखा था, तो इसमें क्या है, BCI है और CDI है। तो हम उसी तरीके से मैं इसको करने जा रही हूँ यहाँ पे मेंशन। इसको मैं किन दो लिख सकती हूँ ट्रायंगल्स में, वो देखिएगा। ABC को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम किन दो ट्रायंगल्स में लिख सकते हैं, मैं उसी तरीके से करूँगी मेंशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCI। ओके, एक तो आ गया हमारे पास ये। उसके बाद अब उधर देखेंगे हमारे पास जो है, जो दूसरा ट्रायंगल है जिसको हम लेकर चल रहे हैं BCD में। BCD में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कौन से दो हमारे पास ट्रायंगल्स आ रहे हैं। तो पहला ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCI प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDI।
CDI। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम किन किन दो टर्म्स को आपस में बेसिकली जो एरिया है कर सकते हैं कैंसिल आउट। तो वो है ये वाली जो है सिमिलर, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCI एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCI दोनों साइड्स पे हमें इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि दोनों में है और साइन जो है वो है सेम। अगर दोनों साइड पे हो और साइन भी सेम हो तो वो हो जाती हैं आपस में कैंसल आउट। ओके, हम अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं सिंपल इक्वेशन के थ्रू। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, विच एम्प्लॉयज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI equals to area of triangle CDI। इसी तरीके से जिस तरह मैंने इसको 1 कहा था मैं इसको कह दूंगी 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में क्या प्रूफ किया है, पहले हमने किया था कि हमारे पास जो है BCI है, BCI किसके इक्वल है, ADI के अकॉर्डिंगली। ये हमारे पास BCI था ADI के अकॉर्डिंगली, इन दोनों को हम प्रूफ कर चुके हैं कि इन दोनों का एरिया है इक्वल। अब हमने प्रूफ किया है ABI एरिया का प्रूफ है CDI के अकॉर्डिंगली, मतलब इन दोनों को हमने एरिया को सेम प्रूफ कर दिया है और हमने प्रूफ कर दिया है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, सेम है। अभी तक हमने यहाँ तक की है बात। अब हम फर्दर डायगोनल्स को लेकर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और फर्दर एक और इक्वेशन बनाएंगे जिससे हम कंक्लूड कर सकेंगे कि इन चारों का एरिया क्या है, सेम है। As diagonals of parallelogram bisects each other at point I। अब हमें पता है कि जो डायगोनल्स के पैरेललोग्राम है वो आपस में एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट, और हम जो इससे पहले स्टूडेंट एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं एक्सरसाइज 16.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास सेम बेस हो और हमारे पास हो सेम पैरेलल्स हम बात करें या सेम ऑल्टीट्यूड्स की बात करें तो वो एक ही बात है। तो उसमें हमने सेम बेस पे ट्रायंगल किया था ड्रॉ, और उस ट्रायंगल में हमने एक ड्रॉ किया था उसका मीडियन। तो उस मीडियन की वजह से जो हमें दो ट्रायंगल्स मिल रहे थे स्टूडेंट, उनका एरिया क्या था, इक्वल था। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं यूज़। तो हमने देखा जिस तरीके से हमारे पास डायगोनल है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट आई पे। तो अब हमारे पास है डायगोनल AC, और AC अगर हमारे पास डायगोनल है और वो उसको कर रहा है बाइसेक्ट, इसका मतलब है कि जो हमारे पास IB है या BI है, ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मीडियन को। मीडियन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, हम क्यों कह रहे हैं कि BI मीडियन है, क्योंकि देखें यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, तो मैंने ये ड्रॉ किया डायगोनल ड्रॉ किया और डायगोनल से मुझे पता चला कि ये हमारे पास दोनों आ गए हैं इक्वल पार्ट्स। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने इस वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है BI, जिसने AC को किया है 2 इक्वल पार्ट्स में कट। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास ये आ गया मीडियन आ गया। अगर ये मीडियन आ गया है तो हम प्रूव करते हुए आए हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ यूज़। I is the mid point of AC। अगर I जो है AC का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो BI या IB, हम जिस तरीके से भी इसको लेकर चलना चाहें, सो BI is the median of triangle ABC। तो जो BI है वो किसका मीडियन है, वो ABC ट्रायंगल का मीडियन है। तो हम यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं, हम उसी रिजल्ट को यहाँ पे करेंगे यूज। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI एंड BCI। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंगली देख लिया है कि कौन कौन से एरियाज ट्रायंगल के हमारे पास आ चुके हैं इक्वल।
अगर हम थोड़ा सा और चाह रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा क्लियर और हो जाए, तो इस डायगोनल की वजह से ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ ये पार्ट नहीं आया, ये वाला पार्ट भी आया है। तो जिस तरीके से मैंने कहा था ए सी में हमने रिलेट किया था बी आई को और बी आई को कहा था वो है मीडियन, इसी तरीके से डी आई भी तो स्टूडेंट मीडियन ही है, क्योंकि इस डायगोनल से हम देख सकते हैं आई, हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है मिड पॉइंट। अगर वो मिड पॉइंट है इस साइड से, तो वो इस साइड से भी मिड पॉइंट है। तो अगर मैं डी आई यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ तो डी आई भी मीडियन है। अब किस ट्रायंगल का डी आई मीडियन है ये समझने वाली बात है। डी आई मीडियन है ए सी डी का, ए सी डी का डी आई मीडियन है, तो इसका मतलब है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हमें मिल रहे हैं, हम सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया था कि एरिया ऑफ ए डी आई एंड एरिया ऑफ सी डी आई इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो उसको भी कर सकती हूँ मेंशन, और अपनी आसानी के लिए हम उसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे मैं मेंशन सिमिलरली एरिया, और हम मेंशन कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी आई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी आई, सी ट्रायंगल सी डी आई। और ये क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों इक्वेशन को हम देखते हुए यहाँ पे इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि ये चारों के चारों आपस में इक्वल इन एरिया हैं। अभी यहाँ तक जब हमने बात की थी तो हमने देखा था किस तरीके से हमारे पास बी सी आई, ए बी आई और ए डी आई के इक्वल आ चुका है। तो अब ये तीनों आपस में इक्वल आ चुके थे और हमने यहाँ पे देखा ए डी आई सी डी आई के इक्वल भी है और सी डी आई है ए बी आई के इक्वल। तो हमने देखा इन चारों इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है कि सब ही बेसिकली आपस में इक्वल हैं। ये सारी इक्वेशन हमें यही शो कर रही हैं। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे करने लगी हूँ कंक्लूड। हेंस एरिया जो कि हमने करना था प्रूफ, ट्रायंगल ए बी आई इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी सी आई, ट्रायंगल बी सी आई equals to area triangle CDI and also equals to area triangle ADI। बेसिकली हमने ये शो किया है कि ये चारों के चारों आपस में इक्वल इन एरिया है और यही थी हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन जो कि हमने करनी थी प्रूफ, एंड दैट्स इट, वी हैव प्रूफ दिस, प्रूव्ड। यह स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर यूज़ किया। हमने दो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई किया है, एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का मीडियन वाला कॉन्सेप्ट, और हमने जो ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली देखा था कि अगर सेम बेस हो और किस तरीके से हमारे जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया होता है इक्वल। आई होप कि आपको सारा प्रोसीजर क्लियर हो चुका है। हमने जो क्वेश्चन किया है उसकी करें अच्छे से प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।